नमस्कार मित्रों, मैं हरिशंकर पाराशर, दर्पण क्लासेज करौली। साथियों, आप सभी देशवासियों के लिए विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं, दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, ये दशहरा जो त्यौहार है, एक तरह से आप लोग कह सकते हो कि बुराइयों का अंत और अच्छाइयों का आगमन है। लेकिन साथियों, वर्तमान युग में कंडीशन ये हो रही है, वो कहते हैं ना कि हर घर में बैठा रावण जाऊं तो कहां जाऊं। अरे इस कलयुग में घर घर में बैठा रावण जाऊं तो कहां जाऊं, वो कंडीशन हो रही है साथियों समाज में हमारे में। आज हम इन त्योहारों को मनाते हैं, लेकिन इनके मूल ध्यय को खो चुके हैं। बार त्योहार, इनसे हमें क्या सीख लेनी चाहिए, क्योंकि इनके मनाने का अर्थ है कि इनसे सीख लेना। लेकिन आज कंडीशन ये है कि हमारी समाज में कई रावण पनप गए, और वो रावण पूरी समाज को ही डैमेज कर रहे हैं, पूरी राष्ट्र को, राज्य को डैमेज कर रहे हैं। साथियों, ये कंडीशन हो रही है। चाहे आप किसी भी चीज को उठाकर देख लीजिए, समाज कंटक, समुदाय कंटक एक विकराल रूप में पनप गए हैं। साथियों, हम सब लोगों को इन त्योहारों से ये सबक लेना चाहिए कि जो बुराई हैं, उन बुराइयों का अंत करते हुए अच्छाइयों को धारित करना चाहिए। हम लोगों को हमारे जीवन को राष्ट्र और राज्य में लगाना चाहिए साथियों, क्योंकि जीवन है, आपको बार बार नहीं मिलेगा। यदि आपको मनुष्य योनि में जन्म मिला है, तो प्रभु ने आपके ऊपर विश्वास किया है कि आप सृष्टि में जाओगे और कुछ अच्छा करके आओगे, इसलिए आपको मनुष्य योनि में जन्म दिया है आपका। यानी तो आपको कीड़े मकोड़े भी तो बना सकता था, लेकिन 84 करोड़ योनियों में सबसे ठीक जो योनि मानी जाती है वो मनुष्य योनि है। उस ठीक योनि में आपको जन्म मिला है, तो कहना क्यों ना इस जीवन का कोई अर्थ निकले, क्यों ना इस जीवन से कोई ऐसी भलाई हो जो राष्ट्र और राज्य के काम आ सके, मातृभूमि के काम आ सके। अरे जिया तो अपने लिए क्या जिया, जीना पेड़ों से सीखो जो दूसरों के लिए जीते हैं, परोपकारी होते हैं। तो व्यक्ति का वही जीवन है जो दूसरों के लिए जिए, समाज सेवा के लिए जिए। खुद के लिए तो प्रत्येक जीता है जीवाग सृष्टि में। यदि आपको मनुष्य योनि में मिला है जन्म, तो कुछ ऐसे करके जाइए, कुछ ऐसा करके जाइए, कुछ ऐसा सत्य का, कुछ ऐसा अच्छाई का स्तंभ खड़ा करके जाइए समाज में कि सदियों तक लोग आपको याद करें साथी। इसलिए मैं आप सभी से यही कहता हूं कि इस विजयदशमी पर, इस दशहरे के पर्व पर हम सब लोगों को एक शपथ लेनी चाहिए कि घर घर में जो रावण बैठा हुआ है, जो हमारे राष्ट्र में जो रावण बैठे हुए हैं, उनको उखाड़ फेंकना है, जिससे समाज, राष्ट्र, राज्य सबका विकास हो सके, पूरी मानवता का विकास हो सके साथियों। क्योंकि समाज में घिनौने कृत्य करने वाला प्रत्येक ही रावण है। भाई रावण एक तरह से देखा जाए तो किसके प्रतीक के रूप में देखा जाता है? बुराई पर अच्छाई की जीत। इस त्योहार
जो मनाया जाता है इसका मूल रूप यही तो देखा जाता है कि बुराई पर किसकी जीत, अच्छाई की जीत, अच्छाई का दबदबा। तो क्यों ना साथियों हमें इस त्योहार से, इस दशहरे से हमें प्रण लेना चाहिए कि हम लोग राष्ट्र के लिए, समाज के लिए कुछ ऐसा स्तंभ खड़ा करके जाएंगे जो आगे कई पीढ़ियों तक, कई सदियों तक काम आए। हमारी जो युवा पीढ़ी है उसको भी इस त्योहार पर ये सीख लेनी चाहिए कि किसी भी देश का भविष्य उस देश की युवा पीढ़ी होती है साथियों। जिस देश की युवा पीढ़ी मजबूत है वह देश भी मजबूत है साथियों। इसलिए युवा पीढ़ी का मजबूत होना बहुत जरूरी है, युवा पीढ़ी का संस्कारी होना बहुत जरूरी है। युवा पीढ़ी के अंदर देश के संस्कार, देश की कल्चर का होना बहुत जरूरी है साथियों, क्योंकि वही राष्ट्र को आगे बढ़ाएगा युवा वर्ग। इसलिए युवा वर्ग को इन त्योहारों से सीख लेनी चाहिए कि हमें हमारे राष्ट्र में, समाज में, परिवार में अच्छाई स्थापित करें। यदि कोई गलत रास्ते पर चल रहा है, गलत कृत्य कर रहा है, तो उसको हम लोग समझाएं कि गलत कृत्य है और उसको अच्छाई की ओर मोड़ें। हम लोग अच्छे कार्यों की ओर मोड़ें। यही सबसे बड़ी उपलब्धि है साथियों। ऐसी कोई जयंती नहीं, कोई दिवस नहीं, कोई त्योहार नहीं जिसका अर्थ ना हो सकता। बिना अर्थ की कोई चीज है ही नहीं। लेकिन हम लोग इनको जितने धूमधाम से मनाते हैं, मैं सबसे कहना चाहता हूं जितने आप धूमधाम से इन त्योहारों को मनाते हो उतनी ही इनके विचारों को, इन त्योहारों के विचारों को अपने ऊपर, अपने अंदर धारित करो। आप लोग देखिए फिर इन त्योहारों को मनाने में कितना आनंद आएगा। साथियों पुनः मैं आप सब लोगों को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और मैं ईश्वर से मनोकामना करता हूं कि इस विजयदशमी पर आप सब लोगों को ईश्वर एक सन्मार्ग बताए। यदि आप गलत रास्ते चल रहे हो तो आपको एक अच्छा रास्ता बताए। साथियों जय हिंद, जय भारत।